औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल की ममानियत फरमाई और फरमाया कि किसी भी जान को बग़ैर हक़ के कत्ल ना करो। फिर हक़ यानी कि जवाज़ कत्ल ज़िक्र हुए और फिर फरमाया कि मकतूल के वर्सा को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, लेकिन फिर उनको भी तंबीह करते हुए फरमाया कि जो इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया हुआ उससे तजावज़ मत करें, उस तक रहें। और फिर इख्तियारात दिए हुए बल्कि और उन इख्तियारात से तजावज़ ना करने का हुक्म फरमाया। अब आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला एक ख़ास मशरती बुराई ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि ला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के पास मत जाओ। यहाँ याद रहे कि ये हुक्म नहीं है कि यतीम का माल पड़ा रहे और उसको लोग उड़ाते रहे, ख़राब करते रहे, ज़ाया करते रहें और आप उसकी तरफ जाओ ही ना, कि अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, मना फरमाया है। बल्कि ये हुक्म है कि यतीम के माल को इस्तेमाल ना करो, हड़प ना कर जाओ और उसके माल की हिफाजत का हुक्म दिया है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यतीम का माल, अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास यतीम है तो उसके माल की उस वक्त तक हिफाजत करो जब तक कि वो बलूगत तक पहुंच जाए। यहाँ भी यही हुक्म है और के हुक्म है कि बलूगत तक पहुंच जाए उसके माल की हिफाजत करो। तकरबू का मतलब ये है कि उसके माल पे नज़र ना रखो और उसके माल को नाजायज़ तरीके से हड़प ना कर जाओ और उसके माल को उसकी बलूगत तक पहुंचने तक सफाया ना कर जाओ, बल्कि प्रॉपर एक तरीके से उसकी हिफाजत करो, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में है। और यतीम खा पड़ोसी है जिसका कोई वारस वाली नहीं है, या आपका अपना करीबी है जिसका आप वाली वारस है, दोनों सूरतों में यतीम को की और यतीम के माल की हिफाजत करनी फ़र्ज़ करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और जिस बस्ती में कोई एक यतीम हो जाए बच्चा, बस्ती वालों पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उसकी और उसके माल की हिफाजत करें और उसके माल को ज़ाया होने से बचाएं और महफूज रखें और तहफ़्फ़ुज़ दें उसको और उसके माल को उस वक्त तक जब तक कि वो अपने माल को संभालने के काबिल हो जाए। बलूगत से मुराद ज़हनी तौर पे इतना एफिशिएंट हो जाए कि उसको माशरे में चलने और उसूल चलने फिरने के उसूल और अपने माल को संभालने और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार आ जाए। इसी तरह यतीम लड़कियों के बारे में हुक्म है कि उनको जायदाद के लालच से निकाह में न लाओ। ऐसा न हो कि उनकी जायदाद देख के तुम उनको निकाह में ले आओ और फिर उनको वो हकूक़ ना दे सको जो उनका हक़ बनता है या जो बीवी के हकूक़ हैं, तो फिर तुम गुनाहगार हो जाओगे। अब यहाँ ये फरमाया ला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के पास भी मत जाओ। पास भी मत जाओ का मतलब ये कि उस पर नज़र न रखो और उसको अपने माल में मिला के यतीम को महरूम ना कर दो, मायूस ना कर दो। इल्ला बिल्लती ही अहसन, सिवाय उस तरीके के जो अच्छा है, जो मैंने ज़िक्र फरमा दिया कि वो तरीक़ा कि जब तक यतीम बालिग होता ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे उसकी हिफाजत करना, उसके माल की और उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। जहाँ उसके माल के करीब ना जाने का हुक्म दिया गया है, यानी कि इस्तेमाल में मत लाओ, वहीं ये हुक्म भी दिया गया कि उसके बालिग होने तक उसके माल की हिफाजत भी करो। ये क्या कि हम जान नहीं छुड़ा सकते कि यतीम का माल ज़ाया हो रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है और हम कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यतीम के माल के पास मत जाना। जो आदत है हमारे इंसानियत की, माशरे की, कि जो हुक्म उनके फ़ायदे का होता है उसको तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ ज़िम्मेदारी पड़ी वहाँ से बचने की कोशिश की और इग्नोर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्त नापसंद फरमाया। फरमाया कि क्या तुम बाज़ हिस्से पे अमल करते हो और बाज़ से इनकार करते हो कुरान पाक पे। यहाँ फरमाया कि यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धा, और
दस्तूर के मुताबिक, शरीयत के और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी माल की हिफाजत करो उस वक्त तक जब तक कि वो बलोगत तक पहुंच जाए। उस वक्त तक उसके माल पर नज़र रखो और उसके माल पर उस तरह नज़र न रखो कि कतरा कतरा मेरी तरफ आता रहे, बल्कि कहीं कोई ज़ाया तो नहीं कर रहा है, और उसको सेव करने की कोशिश और तदाबीर करो और महफूज रखो उसको। और यतीम को भी कफ़ालत में लो। और फिर ये भी यतीम के बारे में हुक्म है कि जब अगर कोई यतीम है बच्चा और उसकी कफ़ालत आपके ज़िम्मे है, यानी आपका रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार नहीं भी है तो पड़ोसी है जिसका कोई वाली वारिस और रिश्तेदार नहीं है, उसकी कफ़ालत भी पड़ोसियों पर फ़र्ज़ हो जाती है। और उसकी कफ़ालत इस तरह करो जिस तरह के अपने बच्चों के साथ करते हो, बच्चों के साथ बराबर, और उसको एहसास मत होने दो कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह ये होगा कि वो हमेशा आपके एहसान तले दबा रहेगा और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं, वो कभी उभर के सामने नहीं आएंगी। वो एक ग़ुलामी के माहौल में परवरिश पाने लगेगा और ग़ुलामाना ज़हन बन जाएगा उसको अपने बच्चों के साथ बराबर के हकूक़ दो। और अगर जिसकी कफ़ालत में यतीम आ गया वो खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत बड़े एहसान से नवाजा। किसी यतीम की परवरिश और तरबियत करना और उसकी हिफाजत करना ये मामूली काम नहीं है। लेकिन फिर बात वही कि उसके माल पे नज़र रख के माल हड़प करने की वजह से, माल हड़प करने की नीयत से उसके सर को दिलासा देते रहना और अपने ज़रूरियात पूरी करते रहना उसके माल से, और उसके बालग होने तक उसके माल को ज़ीरो कर देना, इस तरह नहीं, बल्कि उसको इस तरह कफ़ालत करो कि उसका माल भी महफूज रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अजर देना है। हाँ, अगर एक बात यह है कि अगर कोई बंदा गरीब है और अपने बच्चों को मुश्किल से कफ़ालत कर रहा है, बात अकीदे और ईमान की भी है। अगर अपने बच्चों की मुश्किल से कफ़ालत कर रहा है और उसके ज़िम्मे एक यतीम बच्चा आ गया, तो उसको चाहिए कि यतीम बच्चे को भी अपनी आमदन में से कफ़ालत करके तो देखे कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी आमदन में कितनी बरकत डालते हैं। लेकिन अगर उसका अकीदा इस कदर नहीं है तो फिर वो उस कदर यतीम बच्चे के माल में से हिस्सा लेता रहे जिस कदर ये सिर्फ यतीम बच्चे की परवरिश हो रही है। और फिर ये कि शुरू में जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो फरमाया कि यतीम बच्चों के माल से यतीम बच्चों की परवरिश करो, उनको अपने माल के साथ मत मिलाओ। तो वो लोगों के लिए घरेलू इंतज़ामात में मुश्किल पेश आने लगी कि एक बच्चे के लिए अलग खाना और फिर वो बहुत टाइम तक चलते रहना और फिर दूसरे बच्चों के लिए अलग, और उस बच्चे का देख के फिर ललचा जाना कि मैं भी उनके बना हुआ खाना खाऊँ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परसेंटेज के हिसाब से अगर आपके 8 बच्चे हैं और 8 बच्चों में से 20,000 की आमदन में अखराजात पूरे कर रहे हैं, तो फिर पर बच्चा क्या परसेंट आती है, उतने हिसाब से यतीम के माल में से जितने बच्चे यतीम हैं उस हिसाब से यतीम के माल में से हिस्सा लेने की इजाज़त है। इस कदर ताकीद और पाबंदी फरमाई है। उस कदर माल लें यतीम का जिस कदर एक बच्चे का आपका गुजारा जितनी आमदन में हो रहा है उस हिसाब से लें, और फिर अपने मंथली में उसको ऐड कर दें और सारा मिक्स सामान लाने की अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है। और ये भी इसलिए दिए है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मुश्किल में ना पड़े कि वो अलग बच्चे के इंतज़ामात करे, ज़रा मुश्किल हो जाती है। और फिर जब अलग बच्चे का इंतज़ाम करे यतीम का, तो यतीम भी बाज़ दफ़ा उसके इंतज़ामात से मुतासर होकर तरस जाता है, ललचा जाता है। इसलिए उसको परसेंटेज के हिसाब से उसके माल से, ज़रा सोचिए कितना सख्त हुक्म है कि जब तक वो बालग होता उसकी और उसके माल की हिफाजत करो, और अगर साहिब हैसियत हो तो उसके माल में से उसके खाने पीने के अखराजात ना लो, अपने माल में से दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकत देगा। और अगर साहिब हैसियत नहीं हो तो फिर उसके माल में से उतना लो जितना के एक बच्चे का आपकी आमदन के हिसाब से हिसाब बनता है, इतना लो और उसको पूरा करो। और यतीम के एक बात ये भी है कि यतीम के माल की हिफाजत कर रहा है बंदा, और वो यतीम का जो बालग होने से पहले उसके माल को तल्फ कर देता है, अपने इस्तेमाल में ला के ख़त्म कर देता है, तो ये मत समझो कि अल्लाह तबारक व तआला के उसने धोखा दे दिया है। यतीम को लाइल्म रख सकता है, यतीम को अंधेरे में रख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने
उसको जिसको ज़िम्मेदारी दी थी उसको उसने अंधेरे में रख के बहुत बड़ा जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला अंधेरे में नहीं है, ला इल्म नहीं है। लेकिन अपने ताई अगर कोशिश करके हमने ये साबित कर दिया कि हम बड़े एफिशिएंट हैं और धोखा दे दिया तो इसका वबाल नस्लों तक भुगतना पड़ेगा। और एक बात ये भी कि यतीम औरतों से माल के दौलत के लालच में निकाह ना करने का हुक्म दिया कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पसंद ना हो और माल दौलत के लालच में शादी कर लो उनसे, या फिर ऐसा हो कि वो लड़की तुम्हें पसंद ना कर रही हो और तुम पहले से शादीशुदा हो और उस लड़की को माल जायदाद की वजह से निकाह में ले आते हो, फिर उसके हकूक़ पूरे नहीं कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। एक बात ये भी यहाँ मसले की रूह से आती है कि यतीम का माल था एक बंदे के पास और उसने उसको इस्तेमाल में ले आया और उसका ख्याल ये था कि जब यतीम इस काबिल हो जाएगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा। उससे पहले वो दुनिया से जाता रहा और वो किसी वजह से यतीम के हवाले नहीं कर सका। उस पर सोशल प्रेशर था, फैमिली वाइज उस पर प्रेशर था, या वो चाह रहा था ऐसा करना। लेकिन एक ये बात ये कि अगर चंद बंदों से उसने डिस्कस कर लिया था कि ये माल इसका मैंने इस्तेमाल किया है या नहीं किया, अगर उसने डिस्कस किया है या नहीं किया, चंद बंदों के नॉलेज में था और यतीम की कफ़ालत करने वाला दुनिया से जाता रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से ज़रूर पूछेगा जिसके नॉलेज में, जिनके इल्म में ये बात थी कि ये इतना यतीम का माल था और उसने देना था या नहीं देना था। लेकिन उनको अल्लाह के नज़दीक खड़े होकर सच बात करनी चाहिए, ताकि गवाही छुपाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। गवाही देते रहना और सच्ची गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम को कम अज़ कम ये हुक्म दिया है। और ये भी कि अगर वो यतीम की कफ़ालत करने वाला दुनिया से चला गया कबल इससे कि वो यतीम के हवाले करता माल, उसकी नीयत अच्छी थी और वो कर नहीं सका, तो वो चंद लोगों से डिस्कस कर गया कि ये इसका माल है, ये इसके हवाले करना है मैंने, लेकिन कबल इसके कि वो हवाले करता वो दुनिया से जाता रहा, तो फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गया। और जिन लोगों के इल्म में, नॉलेज में वो ये बात ला चुका है कि ये माल था उसका, ये मैंने उसको देना है और ये थोड़े से अभी दिन हैं, बस इन दिनों में हवाले करने लगा हूँ, और तभी उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर उसका बोझ सारा अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर डाल देता है जिनसे उसने ज़िक्र किया, जिनके इल्म में लाई ये बात कि ये इसके माल में से इतना माल मैंने खर्च कर लिया है, या उसके इवज़ इतना इसको देना है, या इतना इसका हिसाब मेरे ज़िम्मे बाकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तो बरी ज़िम्मा कर दिया कि उसने मोतबर और चंद लोगों से ये बात जिक्र करके अपने ज़रिए सर से बोझ उतार दिया। अब उन लोगों के सर बोझ आ जाता है जिनको उसने बताया, जिनके इल्म में लाया, जिनके नॉलेज में लाया, जिनसे डिस्कस किया। अगर वो छुपाते हैं किसी वजह से, सोशल प्रेशर से की वजह से, या फिर ताल्लुकात को ख़राब होने के डर से छुपाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन वो ज़िम्मेदार होंगे और वो उस यतीम के माल के बोझ तले दबे होंगे, क्योंकि जाने वाला उनकी ज़िम्मा लगा के गया। सच और हक छुपाना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।